दैनिक अखबारों के शीर्षकों को लेकर आज आपके सामने फिर हाजिर हो गया है आपका दोस्त सूर्या पांडे। तो दिन भर की उन ताज़ा तरीन खबरों को जो हमारे अखबारों में आज छपी हैं और अखबार ने किन किन पृष्ठों पे अपनी प्राथमिकता के साथ उन खबरों को छापा है, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा और कुछ खास खबरों पर डिस्कस भी करूंगा। दोस्तों, आज की सुर्खियों में हिंदुस्तान अखबार ने जो है चंद्रयान 3 के चांद के सफ़र का रवाना पे जो खबर डाली है उन्होंने कि चंद्रयान 3 चांद के सफ़र पर रवाना। तो इस खबर को लगभग सारे अखबारों ने प्राथमिकता से छापा है। और चंद्रयान 3 के चांद पे जाने से हमें, हमारे देश को क्या फ़ायदा होगा और इससे क्या क्या आगे लाभ मिल सकते हैं। ये 40 दिन की यात्रा है जो अंतरिक्ष में चंद्रयान करेगा और 23 अगस्त शाम को 5:47 पर चांद सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके बाद क्या होगा, नए मिशन की राह खोलेगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 की सफलता से भारत न सिर्फ चांद पर पहुंचने वाले दुनिया के शीर्ष 4 देशों में शामिल हो जाएगा, बल्कि इससे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को भी नई दिशा मिलेगी, ऐसी खबर आई। तो इस खबर को सभी अखबारों में प्राथमिकता छापा। हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे देश के लिए गर्व की बात है। वैज्ञानिकों का यह प्रयास निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। और दूसरी खबर जो है, भारत फ्रांस मिलकर पनडुब्बी और विमान बनाएंगे। एक अच्छी खबर है। कल हमने आपको बताया था कि फ्रांस में भारतीय रुपया चलेगा और फ्रांस और भारत मिलकर पनडुब्बी और विमान बनाने की योजना बना रहे हैं। अच्छा प्रयास है मोदी जी। और इसी तरह की अन्य खबरों में हमारे देश में जिस तरीके से नदियाँ उफनाई हुई हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, उसमें पश्चिम यूपी में भी इस तरीके से बहुत ज़्यादा पानी ने परेशान कर रखा है, नदियों ने ज़्यादा परेशान कर रखा है। योगी जी ने उसका हाल देखा है और उसमें निश्चित तौर पे कोई अच्छा करेंगे जिससे लोगों को फ़ायदा मिल सके, लोगों को राहत मिल सके। आज जिस खबर पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस खबर को आपको इस संजीदगी सुनाने जा रहे हैं, वो खबर हमारे और आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है। और हम सबको इस तरह से एक्टिव होना पड़ेगा कि अगर हम भी इस तरह मिस्टर जो दीक्षित हैं, जिनका नाम है सुधीर चंद्र द्विवेदी, जो कि किस्को कर्मी के प्रताड़ना का शिकार हुए, फिर उन्होंने जो एक्शन लिया, उस एक्शन के हिसाब से जेई अंकित मिश्रा और उनका जो सहयोगी था संविदा कर्मी, दोनों जो है घूस लेते रंगे हाथों पकड़ गए। मामला मैं पूरा बताता हूँ। किस्को जेई और संविदा कर्मी घूस लेते धरे गए कि दुबई नगर के ब्लॉक स्थित किस्को के सब स्टेशन में तैनात जेई और संविदा कर्मी को एंटी करप्शन टीम ने 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। किस्को ने जेई को निलंबित करते हुए संविदा कर्मी की बर्खास्तगी की संस्तुति की है। साकेत नगर निवासी सुधीर चंद्र द्विवेदी प्रिंटिंग प्रेस कारोबारी हैं। प्रिंटिंग प्रेस के बगल में उनका एक मकान है जो बंद रहता था। कारोबारी ने बताया कि 2021 को 5600 का बिल बकाया था, जिसको जो है बिजली विभाग ने जिसके वजह से बिजली विभाग ने वो कनेक्शन काट दिया था। और 2 वर्ष बाद 56,000 का बिल दोबारा आ जाता है। इस बात को लेकर जब किस्को कर्मचारियों से मिलते हैं, किस्को अधिकारियों से मिलते हैं, जेई से मिलते हैं, तो उससे वो घूस की मांग करते हैं कि अगर आप इतना पैसा मुझको देते हैं तो मैं आपका बिल कम कर दूंगा। इसके लिए वो परेशान होकर फिर वो जो एंटी करप्शन टीम है उससे उन्होंने मिला और एंटी करप्शन टीम ने इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा और उनको नौस्ता थाने में इनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। अगर हम सब सुधीर द्विवेदी की तरह ही काम करें तो जिस तरीके से विभाग हैं, जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से फैला हुआ है, ये इस पर कंट्रोल हो सकता है। सरकार की जिम्मेदारी है, उसने एंटी करप्शन विभाग बना दिया। अब हमारी जिम्मेदारी बन गई है कि हम कितने एक्टिव हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम अपने काम को कराने के लिए खुद पैसे देने लगते हैं, जिसका परिणाम ये निकलता है कि ये सब और भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि ये सब डिपार्टमेंट्स हैं, जो कुछ भी डिपार्टमेंट इस तरह के हैं जिसमें हमें 2-4 होना ही पड़ता है, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो RTO विभाग हो, चाहे वो किसी तरीके का डिपार्टमेंट हो जो हमसे जुड़ा हुआ है और हमको वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ काम कराना होता है, तो हम सबको 2-4 होना पड़ता है। और ये समस्या सबके सामने आती है कि वो हमसे कुछ डिमांड की जा रही है और हम लोग सहर तो उसको दे देते हैं। हमने कभी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया और एक्शन नहीं लिया तो आज तक भुगतते चले आ रहे हैं। सुधीर चंद्र द्विवेदी ने एक्शन लिया, उसका परिणाम आपके सामने। एंटी करप्शन टीम को भी तो कुछ काम करने दो भाई, उसके लिए भी तो कुछ केस दीजिए जिससे वो कम से कम इस तरह के छापेमारी करके कुछ लोगों को रंगे हाथों पकड़ेंगे तो बाकी जितने भी अधिकारीगण हैं, जो भी अन्य अधिकारी हैं, वो सब सत्ते में आएंगे और अपने काम को ईमानदारी से करने लगेंगे, क्योंकि बिना भय के प्रीत नहीं होती है।
जब आप भय दिखाएंगे तो काम को अपने अच्छे से करेंगे। और दुख की बात ना है कि इतना सरकारी कर्मचारी को सैलरी मिलता है, उसके बावजूद वो इस तरह की हरकत करते हैं, तो शर्मिंदगी की बात है। दोस्त, एक बात याद रखना, अगर आपकी सैलरी से आपका पेट नहीं भरता तो इस घूस के पैसे से आपका पेट भर नहीं सकता है। इसलिए आपसे मेरा यही निवेदन है कि अपने काम को अपना भगवान समझ के करें और इस तरह की सारी चीज़ें बंद करें, लोगों को परेशान करना बंद करें। आज की सभी खबरों को देखते हुए जो मैंने आपसे जिस खबर में डिस्कस किया वो यही है कि हमें एक्टिव होना पड़ेगा, तब भ्रष्टाचार रुकेगा। नमस्कार।